मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफिकल चैनल। आज हम लोग रिसोर्स या संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन मुख्य रूप से अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से बना हुआ है। रिसोर्स शब्द री और सोर्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। री का मतलब अगेन, हिंदी में पुनः या लंबी अवधि, और सोर्स का अर्थ होता है डिवाइस या साधन या उपाय। शाब्दिक रूप से प्रकृति में उपलब्ध हुए साधन जिनका जैविक समुदाय लंबी अवधि तक प्रयोग कर सके तथा उनमें पुनर्निर्माण की क्षमता हो, संसाधन कहलाता है। सामान्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि संसाधन मानव उपयोग में आने वाले प्रत्येक तत्व या पदार्थ को संसाधन कहते हैं। इस अर्थ में मानव के उपयोग में आने वाले इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं, अगर उसमें मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने की एबिलिटी है, क्षमता है, तो वह मानव संसाधन हैं। संसाधन जिसे प्रत्येक चीज़ हो सकता है, कोयला हो, सोना हो, चांदी हो, पर्वत पठार मैदान, अगर मनुष्य के लिए उपयोगिता है, उसमें प्रत्येक चीज़ में उपयोगिता है, हवा है, जल है, सोना चांदी, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी दिखाई देते हैं या न दिखाई देते हो, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, वो संसाधन है, अगर उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता हो तो। जैसे कि जल, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जो है, ये प्रत्यक्ष रूप से हमको देख सकते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन हवा जो है, जो अप्रत्यक्ष है, उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो भी हमारे आवश्यकता की पूर्ति करती है, महत्वपूर्ण हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए वो संसाधन है। सबसे पहले संसाधन के बारे में जर्मन के अर्थशास्त्री ई जिम्मरमैन ने जिक्र किया। ये ई जिम्मरमैन जर्मनी के प्रमुख अर्थशास्त्री थे। उन्होंने पहली बार संसाधन की परिभाषा बताया। उनके अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं तथा क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। सबसे पहले जिम्मरमैन ने ही संसाधन के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या किया। उसके बाद एक और परिभाषा दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, जेम्स फिशर की। जेम्स फिशर ने संसाधन की परिभाषा करते हुए कहा है कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ति करता हो। Resources are anything that can be used to satisfy a need or device। इस प्रकार इस अर्थ में इस धरातल के सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वस्तुएं या तत्व जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करता है, वह संसाधन हैं। अब उसके बाद संसाधन की विशेषता पढ़ना। संसाधन की विशेषताएं, संसाधन की प्रमुख विशेषताएं। तो संसाधन के प्रमुख विशेषताएं में संसाधनों की उपयोगिता, यूटिलिटी, दूसरा सार्वभौमिक मांग या यूनिवर्सल डिमांड, तीसरा सुलभता एवं उपयोगिता,
एक्सेसिबिलिटी एवं यूजफुलनेस। चौथा विशेषता है गतिशीलता, मोबिलिटी। पांचवा भविष्य में कमी, फ्यूचर स्कार्सिटी। ये 5 प्रमुख विशेषताएं हैं संसाधन की। माने वो संसाधन तभी हो सकता है जो वो उपयोगी हो, मनुष्य उसमें मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एबिलिटी हो। दूसरा सार्वभौमिक मांग, वह संसाधन तभी हो सकता है जहाँ पर उसकी सब जगह मांग हो। एक किसी क्षेत्र विशेष के लिए जिसमें वो मांग रहेगा उसको संसाधन नहीं कहे, वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल डिमांड होना चाहिए। सुलभता एवं उपयोगिता, कोई भी संसाधन तभी हो सकता है जो सब जगह लगभग सुलभ हो और उसका उपयोगिता हो। फिर चौथा नंबर विशेषता है गतिशीलता। संसाधनों में हमेशा जो गतिशीलता होना चाहिए, मोबिलिटी होना चाहिए, वो डायनेमिक हो। समय के अनुसार जो संसाधन जो है बदलते रहते हैं। उसके बाद भविष्य में कमी, प्रत्येक जो संसाधन होता है एक सीमित मात्रा में होता है, लिमिट में होता है। अगर उसको ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भविष्य में उसकी कमी हो सकती है। इसलिए ये 5वां प्रमुख विशेषता है संसाधनों की कमी। इसके बाद हम लोग संसाधनों के प्रमुख प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो संसाधनों का वर्गीकरण कई रूपों में किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो सामान्य वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। एक पहला प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। दूसरा मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। और तीसरा जो था सांस्कृतिक संसाधन या कल्चरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति प्रदत्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को, चूंकि ये संसाधन प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं जैविक, जिसको बायोटिक बोलते हैं, और अजैविक, अबायोटिक। जैविक संसाधन के अंतर्गत जितने भी जीव और पेड़ पौधे आते हैं जैविक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अजैविक संसाधन के अंतर्गत जल, सूर्य के प्रकाश और जितने सारे ये मिनरल्स हैं, माने खनिज पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, अभ्रक, सभी अजैविक संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जिसमें सूर्य की प्रकाश भी आ सकता है। पर्वत, पठार, मैदान सभी अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा जो संसाधन है वो मानवीय संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स। मनुष्य स्वयं में एक संसाधन है, क्योंकि वह सभी संसाधनों का उपभोगकर्ता, उत्पादक और संस्कृति के लिए उत्पादक है। इसलिए मनुष्य माने प्राकृतिक संसाधन के उत्पादक, उपभोक्ता तथा संस्कृति के निर्माता के रूप में मानव स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है। मनुष्य सभी संसाधनों को उपयोग में ले आता है। मानवीय संसाधन से तात्पर्य
जनसंख्या के घनत्व एवं श्रमिकों की आपूर्ति से है। मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन के अलावा मानवीय संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मानव श्रम के प्राकृतिक संसाधनों का कोई मूल्य एवं महत्व ही नहीं है। जब तक मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग नहीं करता है या उपयोगी नहीं बनाता है, तब तक वो संसाधन होता ही नहीं है। जैसे अगर खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज, कोयला था, कोयला अगर ज़मीन के अंदर है तो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। अगर मनुष्य उसको निकाल करके उसको उपयोग कर रहा है तो वो संसाधन बन जाता है। इसलिए मनुष्य जो है एक स्वयं में एक संसाधन है। फिर तीसरा है सांस्कृतिक संसाधन या सांस्कृतिक संसाधन, कल्चरल रिसोर्स। सांस्कृतिक संसाधन से तात्पर्य मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा, उसके रहन सहन के स्तर और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास एवं परिवहन आदि से है। सांस्कृतिक संसाधन के द्वारा मनुष्य विभिन्न संसाधन, मनुष्य का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, विज्ञान इत्यादि जो है सांस्कृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगर मनुष्य का ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई भी संसाधन जो होता है कार्यात्मक रूप में नहीं आता। और जब तक कोई संसाधन कार्यात्मक रूप में नहीं होगा, फंक्शनल नहीं होगा, तब तक वह संसाधन नहीं हो पाता। इसलिए सांस्कृतिक संसाधन भी एक प्रमुख संसाधन है। तो मुख्य रूप से संसाधनों का जो सामान्य वर्गीकरण है वो प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन है। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर, उपभोग के आधार पर, प्राप्तता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन प्रमुख रूप से यही संसाधन है। तो संसाधन के बारे में आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो अरविंद सर ज्योग्राफिकल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।